मेळघाट क्षेत्राचे महाराष्ट्र राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात अतिदुर्गम आणि मागास सोबतच कुपोषण, माता व बालमृत्यू सारख्या गंभीर समस्यांनी ग्रस्त क्षेत्र म्हणून ओळख आहे। मेळघाट क्षेत्रात देश स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही अनेक समस्या कायम असल्याचे गंभीर चित्र दिसून येते, ज्यामध्ये मेळघाटातील प्रमुख समस्येमधील एक म्हणजे मेळघाटातील शिक्षणाचा घसरलेला स्तर आहे। शिक्षणाच्या बाबतीत आधीच दगड डोंगरात आपली नौका चालविणाऱ्या मेळघाट क्षेत्रातील शिक्षण विभागाला गेल्या काही काळात चांगलाच फटका बसल्याचे निदर्शनास आले आहे। गेल्या 3 वर्षांपासून कोरोनामुळे तब्बल 3 वर्षे शाळा बंद पडून मेळघाटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला होता। कसेबसे विद्यार्थी पुन्हा एकदा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करीत होते, तर आता पुन्हा एकदा एकच मिशन जुनी पेन्शन या प्रकरणाचे मेळघाटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनावर आघात करणे सुरू केले आहे। मेळघाटातील शिक्षण विभाग आज आपल्या व आपल्या कुटुंबियांच्या भविष्याकरिता जुनी पेन्शनची मागणीला रेटून बेमुदत संपावर गेले आहेत, तर दुसरीकडे मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थी आपल्या शिक्षणाचा होणारा नुकसान व शिक्षण क्षेत्रातील आपल्या भविष्याचा विचार करून हवालदिल झाला आहे। अशा परिस्थितीत कुठेतरी शासन आणि जुनी पेन्शन मागणाऱ्यांमध्ये मार्ग निघावा आणि आम्हाला न्याय मिळावा अशी इच्छा मेळघाटातील ग्रामीण भागाच्या बहुतांश चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत। सनद असो की मेळघाटचा शैक्षणिक आलेख बघितला असता तो फारसा घसरलेला दिसून येतो। मेळघाट क्षेत्र हा आदिवासी बहुल क्षेत्र असल्यामुळे मेळघाटात जास्त प्रमाणात आदिवासी, कोरकू आणि हिंदी भाषेचा वापर केला जातो। महाराष्ट्रातील शिक्षण मराठी भाषेमध्ये असल्यामुळे मेळघाटातील विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेतून शिक्षण घेणे फार अवघड जाते। जरी दररोजप्रमाणे मेळघाटात शिक्षकांकडून अध्यापन आणि विद्यार्थ्यांकडून अध्ययन केले जाते, तरी मात्र हे अध्यापन आणि अध्ययन किती प्रमाणात प्रभावी झाले आहे याचे मूल्यमापन सुद्धा वस्तुनिष्ठपणे करण्याची गरज आहे। शिक्षणाच्या अनेक समस्या मेळघाटात असल्यावरही त्या समस्यांवर मात करून शिक्षणाच्या माध्यमातूनच आपले सर्वांगीण विकास साधले जाईल असे मानस ठेवणाऱ्या मेळघाटातील विद्यार्थ्यांवर कोरोना आणि जुनी पेन्शनमुळे झालेल्या बेमुदत संपासारखे आघात भविष्यात सुद्धा असेच होत राहिले तर मग एक दिवस मेळघाटातील शिक्षण प्रणाली कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही। आज मेळघाटातील चिखलदरा आणि धारणी पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या बहुतांश जिल्हा परिषद शाळा बेमुदत संपामुळे बेवारात झाल्याचे दिसून येत आहे। सरकार निर्णय घेईना आणि बेमुदत संपात गेलेले कर्मचारी आपला हट्ट सोडेना। अशा परिस्थितीत मेळघाट सारख्या अतिदुर्गम आणि मागास क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी आधी शिक्षणाचा आलेख घसरलेला आहे त्या ठिकाणची परिस्थिती भविष्यात भयावह होण्याची दाट शक्यता काही शैक्षणिक क्षेत्रातील पुढाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे। हे विशेष इस वक्त विदर्भ न्यूज़ के कार्यालय में मौजूद है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र राज्य की जो परिस्थिति है संप को लेकर बहुत ही एक अलग रास्ते की तरफ जा रही है। इसके बारे में हमको कुछ बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। तो हमारे बीच इस वक्त धारनी के प्राचार्य जो इस वक्त सेवानिवृत्त हो गए, रमेश नांदुरकर जी, हम इनसे बात करते हैं। नांदुरकर सर, ये जो संप जो पुकारा गया जूनी पेंशन के लेकर, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? नमस्कार, मैं रमेश नांदुरकर, प्राचार्य जिला परिषद माध्यमिक शाला कलमखार, यहाँ से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मैं शकील भाई ने ये प्रश्न रखा है कि जो ये संप चालू है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, इसमें हमारे शिक्षक भी है और कर्मचारी भी है। तो शकील भाई, मेरा कहना ये है कि सरकार ने इस संप के ऊपर गहराई से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे कर्मचारी है, टीचर है, ये अपनी उम्र की 58 साल तक सेवा देते हैं। 58 साल सेवा देने के बाद उन्हें हम रिटायर कर देते हैं और रिटायर करने के बाद में उनको पेंशन 2000 या 3000 रुपये दी जाती है। उनका भविष्य असुरक्षित रहता है। तो सरकार से मेरा ये कहना है, एक विनंती है कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो योजना हमारे कर्मचारियों को दी जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। और हमारे टीचर, हमारे कर्मचारी, अगर उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा तो जो स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं वो अच्छे तरीके से उन बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। खास तौर पर यदि मैं शिक्षक के विषय में कहूँ अगर, तो जो शिक्षक जो है वो हमारे राष्ट्र का फाउंडर है, वो हमारे देश का निर्माण करता है। और यदि उसी का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा, राष्ट्र की निर्मिति क्या करेगा। तो सरकार से मेरा इतना ही कहना है
कि भाई उनकी जो मांग है वो बिल्कुल सही है। उस मांग के ऊपर सरकार ने चिंतन करना चाहिए। आज हम हमारे महाराष्ट्र के अंदर इस क्रांति को देख रहे हैं। एक छोटी सी क्रांति है टीचर लोगों की, कर्मचारियों की, आज सरकार के हाथ में है। एक समय ऐसा आएगा, इतनी बड़ी क्रांति होगी कि सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा। बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए सरकार इसके ऊपर गौर करे। और खास करके हमारे भविष्य का विपत्ति आने वाली है, इसलिए सरकार इसके ऊपर गौर करे। और खास करके हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का भविष्य के ऊपर वो चिंतन करे। हम देखते हैं शकील भाई कि अभी 2 साल हुए कोरोना से हम निपटने के वास्ते, हमारे बच्चे 2 साल तक स्कूल में गए ही नहीं, उनको पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं है। वैसे सरकार ने उनको पास कर दी कि भाई बच्चों का साल खराब नहीं होना चाहिए, और उन्होंने आगे की पढ़ाई उन्होंने करना चाहिए। इसलिए यानी कि जो बच्चा 10वीं में है उसको 11वीं में कर दी, 11वीं का बच्चा है जो 12वीं में कर दी। अरे भाई उनको तो कुछ आता ही नहीं है, बेस है ही नहीं है। और अब देखो ये कर्मचारियों का और टीचर लोगों का संप चालू हो गया है। अब ये संप 1 महीना चलता है कि 2 महीने चलते हैं कि 3 महीने की, 4 महीने की, 1 साल, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? हम तो हमारे बच्चों के भविष्य के वास्ते जी रहे, हमारे बच्चों के वास्ते जी रहे, और उनका भविष्य ही नहीं रहेगा तो हमने क्या करना? इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि भाई उनकी जो डिमांड है, जो उनकी मांगनी है, वो जायज है। हर किसी को अपने हक के लिए मांगनी करना चाहिए, और जो पुरानी पेंशन जो है वो लागू करें। इसमें क्या दिक्कत है उनको? इसके पहले जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब से उनको पेंशन, पुरानी पेंशन मिल रही, जब पुरानी सरकार को कोई दिक्कत नहीं गई, तो अब क्या दिक्कत जा रही है? उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए, और देश में एजुकेशन का स्तर अच्छा होना चाहिए। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि वो जो टीचर लोगों की, कर्मचारियों की जो पेंशन की विषय में मांगनी है, जो पुरानी पेंशन है, वो मिलना चाहिए। ये मेरा मत है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमदसह जुगल किशोर जयस्वाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।